नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। यूपी स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का 100 दिनों का एजेंडा तैयार हो चुका है। इस एजेंडे के तहत जिम्मेदारों को ऐसे टास्क दिए गए हैं जिसका न सिर्फ जनता से सीधा वास्ता है, बल्कि नौकरी से लेकर सुरक्षा और समाधान से लेकर कानून व्यवस्था तक का पूरा पुख्ता इंतजाम करने का तैयारी की गई है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर उस पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद से समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे हैं। चर्चा ऐसी है और फिर संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शरीफ रहमान बर्क और अब आजम खान की मीडिया प्रभारी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा की कोर्ट में रिमांड बढ़ा दी गई है। सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। यहां उसे फिर से 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रिमांड में रहने के आदेश हैं। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। जब से योगी सरकार पार्ट 2 की वापसी हुई है, योगी का मिशन साफ है, विकास और सिर्फ विकास। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसलिए सीएम ने सभी विभागों के सीनियर अधिकारी और मंत्रिमंडल के साथ साथ बैठक कर 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। साथ ही इस एजेंडे पर क्या कुछ आगे काम होगा, उसकी जानकारी विभाग के मंत्री मीडिया से साझा करेंगे। सीएम योगी पारदर्शी तरीके से काम करने की पहल पर जोर दे रहे हैं। जब से योगी सरकार पार्ट 2 आई है, योगी का मिशन साफ है, विकास और विकास है। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसलिए सीएम योगी ने सभी विभागों के सीनियर अधिकारियों और मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। साथ ही एजेंडे पर क्या काम हुआ, उसकी जानकारी विभाग के मंत्री मीडिया से साझा करेंगे। सीएम योगी पारदर्शी तरीके से काम करने की पहल पर जोर दे रहे हैं। सभी विभागों के 100 दिन के एजेंडे तय कर दिए गए हैं। करीब एक हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री और वरिष्ठ अफसरों की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया था और 100 दिनों के कामकाज पर चर्चा हुई थी। विभागों के स्तर पर अलग अलग कार्य योजना बनाकर 100 दिनों के काम करने की तैयारी की गई है। देश में पुरानी योजनाओं की मरम्मत कर नए सिरे से 16,44,139 घरों में पानी के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 13.47% से ज्यादा शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा काम प्राथमिकता के आधार पर बुंदेलखंड और विंध्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। विभागों की जानकारी मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। सरकार के सभी सीनियर मंत्री अपने अपने विभागों की जानकारी और 100 दिनों के कामकाज का क्या है एजेंडा पूरी तरीके से बताएंगे। 100 दिनों के कामकाज का क्या एजेंडा होगा, कौन कौन सी योजना है 100 दिनों में पूरा करना है, 100 दिनों में विभागीय स्तर पर बड़े टास्क क्या हैं, 100 दिनों में विभागीय स्तर पर क्या करना है, सब जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता तक पहुंचाने का काम होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देनी होगी। गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवानों से जुड़े मुद्दे भी बताने होंगे। उन विभागों में 100 दिनों में क्या काम करने हैं, किस प्रकार की योजना तैयार की गई है, इन सब की जानकारी मंत्री देंगे। शासन के अधिकारियों का कहना है कि सभी विभागीय मंत्री अलग अलग करके अपने विभागों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन का एजेंडा सार्वजनिक करेंगे, जिसकी शुरुआत स्वतंत्र देव सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि जल जीवन में 3 करोड़ 60 लाख बजट देने का काम किया गया है, जिससे हर घर में शुद्ध पानी की आपूर्ति हो। डबल इंजन की सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से अटल जी के सपने को साकार किया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में रह रहे लोगों के जीवन में बड़े सुधार लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए
कैच द रेन नाम के महाअभियान की शुरुआत की है, जिसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी जी और मोदी जी जल के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों का खास ख्याल रखा जाएगा। बुंदेलखंड की समस्याओं को खास ध्यान देने पर जोर होगा। गति दे रहा है। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार से घरों में नल से जल पहुंचा है, वह जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत देश के 3 करोड़ 80 लाख घरों को लाभान्वित करने के लिए 60,000 रुपए आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने 5 वर्षों में 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट देने का प्रावधान किया। जल जीवन मिशन से हर एक घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे। विपक्ष पार्टियां कुर्सी पर बैठकर केवल लूट खसोट का काम कर रही थी। मोदी की सत्ता में आने से पहले 16% घरों में ही नल का पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब मोदी जी की अगुवाई में 49% घरों में साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रथम चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के 66 जिलों में गांव-गांव तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। प्रदेश भर में नई योजनाओं के तहत कुल 9,13,537 घरों में पानी के कनेक्शन देकर शुद्ध जलापूर्ति शुरू करा दी गई है। इन सारे वादों और दावों के पीछे मिशन 2024 भी है, जिसका योगी सरकार खास ख्याल रखते हुए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी भी मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को साफ निर्देश दिया है और ये बता दिया है कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। अखिलेश के अपने ही उसे छोड़कर जा रहे हैं। अखिलेश के करीबी अब हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश के राजदार के खेमों में बगावत की बू आ रही है। अखिलेश के खेमे में 1-2 नहीं बल्कि कई फाड़ ऐसे हैं जो जैसे कि पहले चाचा शिवपाल के मिजाज बदले, सियासी गलियारों में अब कयासों का अंबार लगने लगा है। शिवपाल पत्ते तो नहीं खेल रहे, बस यही कर रहे हैं कि वक्त आने पर कुछ बड़ा करूंगा। बस यही बात तो भतीजे को और तड़पा रही है। उधर आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा में अब सनसनी फैली हुई है। सफेद गमछे में मुर्तजा, पुलिस की देखरेख में मुर्तजा, कोर्ट के चप्पे चप्पे पर पहरा। ये सब इसलिए क्योंकि गोरखपुर पुलिस पर हमले के आरोपी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। हमले के आरोपी मुर्तजा की मुश्किलें कम होने की बजाय हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब मुर्तजा से 16 अप्रैल तक एटीएस पूछताछ करेगी। एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर की एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में बताया कि अब भी कई पॉइंट पर आरोपी से पूछताछ बाकी है। सफेद गमछे में मुर्तजा, पुलिस की देखरेख में मुर्तजा, कोर्ट के चप्पे चप्पे पर पहरा। ये सब इसलिए क्योंकि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। हमले के आरोपी मुर्तजा की मुश्किलें कम होने के बजाय हर दिन मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। अब मुर्तजा से 16 अप्रैल तक एटीएस पूछताछ करेगी। एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर की एसीजेएम
प्रथम कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि अभी कई पॉइंट्स पर आरोपी से पूछताछ नहीं हो पाई है। टेरर कनेक्शन, खासकर इंटरनेशनल संस्थाओं से उसके कनेक्शन, लैपटॉप में मिले सीरिया के वीडियो और अन्य सुरागों के बारे में पूरी जानकारी सामने लाने के लिए मुर्तजा की डिमांड बढ़ाने की मांग की। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। गोरखनाथ मंदिर पे देर शाम हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बास रहमानी को जब रिमांड उसकी खत्म हो गई तो उसके बाद एटीएस उसे लेकर के सफेद रंग का गमछा बांधे हुए मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के जब एटीएस अंदर आती है, उसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट अंदर रहती है और उसके बाद न्यायालय के सामने जो अर्जी दाखिल की गई थी रिमांड बढ़ाने की, उसको लेकर के फिर उसके बाद रिमांड जो मिल जाता है तो उसे एटीएस लेकर रवाना हो जाती है लखनऊ के लिए। 16 तारीख 2 बजे तक रिमांड उसकी बढ़ा दी गई है। मुर्तजा पर पुलिस ने पहले 2 केस दर्ज किए थे। अब एटीएस को उसके आतंकी कनेक्शन के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे में एटीएस केस में देशद्रोह सहित कई संगीन धाराएं भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन और जिहादी इरादों में मददगार कुछ अन्य लोगों के नाम भी एटीएस इस केस में शामिल कर सकती है। चीज़ों के सबूतों के बयान पे जो है एटीएस उसे लेकर के यहाँ पे आई थी और चूंकि एटीएस को अभी लगता है कि उसके सीने में तमाम ऐसे राज दफन है जिसको निकालना ज़रूरी है और जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि मुर्तजा रहमानी सिर्फ एक प्यादा है, उसके आका भी हैं और उन आका तक पहुँचना है तो रिमांड की जो है आवश्यकता थी। ऐसे में रिमांड मिलने के बाद यानी 16 तारीख 2 बजे तक जो रिमांड जो है न्यायालय ने उसे दिया है, उसके बाद एटीएस उसे लेकर के लखनऊ रवाना हो गई है और आगे की तफ्तीश में जुड़ गई है और निश्चित रूप से आगे की कड़ियों को जोड़ करके एक अहम सबूत के आधार पर उसके एक निश्चित जो है कह सकते हैं मुकाम तक पहुंचने की कवायद एटीएस लगातार कर रही है। मुर्तजा के पास कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। मुर्तजा जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन था। अक्सर वो उसकी वीडियो को सुनता था। सीरिया में जो कुछ हुआ उसको लेकर काफी चिंतित रहता था। इन सब मामलों को तलाशने के बाद मुर्तजा की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो कई अहम खुलासे आए हैं कि अब उसके जो है देशद्रोह के ऊपर मुकदमा उसके ऊपर कायम होगा, क्योंकि तमाम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की पुख्ता जो है सबूत एटीएस को मिली हैं। ऐसे में एटीएस लगातार कड़ी टू कड़ी जोड़ने की कवायद कर रहा है और यहाँ पे आज रिमांड मिलने के बाद बासी, नेपाल और बढ़नी भी लेके जा सकता है एटीएस। जानकारों का पहले ही कहना था कि आरोपी मुर्तजा की रिमांड बढ़ाई जा सकती है और वैसा ही हुआ, क्योंकि एटीएस ने भी कोर्ट से मांग की अभी कई तफ्तीश करनी बाकी है, लिहाजा मुर्तजा की रिमांड को बढ़ाया जाए। ने लेके पहुंचा यहाँ और जो रिमांड की कार्रवाई थी उसको पूरी कराया गया और रिमांड जो पता चला 16 तारीख तक रिमांड हुआ है। उस रिमांड के दौरान पुलिस और एटीएस उससे विभिन्न जो जहाँ वह गया है आया है उसमें सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी। इससे तय है कि मुर्तजा की दिक्कतें इतनी आसानी से कम नहीं होने वाली। आइए आपको बताते हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले मुर्तजा के साथ क्या क्या हुआ। गोरखपुर मंदिर में हमले के बाद की गई कार्रवाई। 31 मार्च को खुफिया एजेंसी ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की। 2 अप्रैल को एटीएस की टीम गोरखपुर सिविल लाइन मुर्तजा के घर पहुंची। 2 अप्रैल को ही मुर्तजा घर छोड़कर नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल की शाम 7:30 बजे मुर्तजा नेपाल वाया वासी गोरखपुर पहुंचा। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया। 4 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया और कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया। 5 अप्रैल को केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया। 11 अप्रैल को मुर्तजा की पहली रिमांड पूरी हुई। 16 अप्रैल तक मुर्तजा की बढ़ाई गई रिमांड। एटीएस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल से जुड़े हुए सबूतों को जल्द हल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। समाजवादी पार्टी विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल पंप की एनओसी और लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया गया था और पूरे पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया था। बिना नक्शा पास कराए जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया था और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई और अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल पंप की एनओसी और लाइसेंस को अब निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया गया और पूरे पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया।
बिना नक्शा पास कराए ये पेट्रोल पंप बनाया गया था, इसलिए कार्रवाई की गई और अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है, यानी कि दोबारा पेट्रोल पंप नहीं बनाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप की एनओसी रद्द कर दी गई है। इससे पहले पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था और पूरे पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया था। आरोप ये लगे थे कि पेट्रोल पंप का नक्शा पास कराए बगैर ही उन्होंने पेट्रोल पंप बनाया और इसलिए पूरे पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब एनओसी और लाइसेंस दोनों को निरस्त कर दिया है। ऐसे में दोबारा पेट्रोल पंप वहां पर नहीं बनाया जा सकता। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप की एनओसी और साथ ही लाइसेंस को निरस्त किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पहले पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, पूरे पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया और अब लाइसेंस निरस्त कर दिया। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन में गोरखपुर के जिला अधिकारी विकास भवन और बीएसए दफ्तर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर मिले 102 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश। डीएम ने विभाग अधीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने विभाग अधीक्षकों से कहा कि वजह बताएं कि आखिर क्यों 102 कर्मचारी यहां पर अब्सेंट है। तो एक्शन में जिला अधिकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकास भवन और बीएसए दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ गैर हाजिर 102 कर्मचारियों का एक दिनों का वेतन रोक दिया और साथ ही विभाग ने अधीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्यों इतने सारे कर्मचारी एक साथ गैर हाजिर हैं, इसकी वजह साफ करें। तो जिला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 102 कर्मचारी गैर हाजिर नजर आए, जिसके बाद उनका एक दिनों का वेतन रोक लिया गया। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, श्रावस्ती से जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ये बड़ी जानकारी, 25,000 का इनामी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज था। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 महीने से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की। तो श्रावस्ती से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 रुपए के इनामी सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों अभियुक्तों पर कई मामले दर्ज थे और पिछले 3 महीने से दोनों फरार चल रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।